कोरोना पर मुंबई में बीएमसी ने इस बीच बड़ा फैसला लिया है। मुंबई में अब 24 घंटे चालू रहेंगी कोरोना लैब्स। मुंबई में अब 2 शिफ्ट में काम करेंगे नोडल अधिकारी। मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में 325 आईसीयू बेड्स बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि संक्रमण न सिर्फ तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है बल्कि घातक होता हुआ भी नजर आ रहा है। बहुत सारे लोगों की जान लेता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा आईसीयू बेड्स की तैयारी की गई है कि उसकी कमी आने वाले दिनों में ना पड़े। 24 घंटे कोरोना लैब्स चालू रहेंगी। और यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि 5 राज्यों में, देश के 5 राज्यों में इस वक्त हालात कैसे बिगड़े हैं। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, ये रहे आपकी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल। ये वो 5 राज्य हैं जिसमें अगर आप पूरे देश के कोरोना संक्रमण के केसेस देखें तो अकेले 71% इन्हीं 5 राज्यों से हैं। 71% नए केस इन 5 राज्यों से आए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 48.57% एक्टिव केस हैं पूरे देश के। वहीं दिल्ली में संक्रमण दर देखिए आप कहां पहुंच रही है, 9.43%, 10% के पार पहुंचती हुई नजर आ रही है। अगर इसी रफ्तार से आंकड़े बढ़ते रहे तो 5% से ऊपर जब दिल्ली में संक्रमण दर हुई थी तो हम सब चौकन्ना हो गए थे, सरकार चौकन्ना हो गई थी। तमाम कोशिशें शुरू की गई कि काबू पाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी संक्रमण दर में कितनी तेजी से इजाफा दिल्ली में हो रहा है यह भी आपने देखा। अश्विनी पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, ये बताइए कि ऐसे में सरकार के जो नोडल अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, वो क्या कह रहा है? इतनी सारी पाबंदियों के बावजूद भी आंकड़ों में इतनी तेजी से बढ़ोतरी महाराष्ट्र में क्यों हो रही है? जी देखिए, आप सोचिए करीब 1 हफ्ता होने आ गया है और लगातार जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसके बावजूद भी नंबर्स बढ़ रहे हैं। इसी बात की चिंता जब कल टास्क फोर्स के तमाम अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री बैठक कर रहे थे, तब उसमें कहा गया था क्योंकि जिस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं वो नाकाफ़ी हैं। और कल स्वास्थ्य मंत्री बाहर आके मीडिया के सामने बातचीत करते हुए उन्होंने तमाम बातें रखी और उन्होंने बताया कि किस तरह से बेड की कमी हो रही है, किस तरह से मुश्किलें कुछ जिलों में बढ़ी हैं बेड्स को लेकर। ऐसे में अगर लॉकडाउन नहीं लगाया जाता है तो मुश्किल बढ़ जाएगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। 8 दिन को लेकर मुख्यमंत्री समर्थन कर रहे थे कि 8 दिनों का कंप्लीट लॉकडाउन और बहुत ज़्यादा कड़ाई से इस लॉकडाउन को पालन किया जाएगा। जबकि जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने 14 दिन की बातें कही। इनमें से 3 एक्सपर्ट जो थे उन्होंने 14 दिन की जो है लॉकडाउन की बात कही है। 3 ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने 8 दिन की बात कही है। लेकिन अब देखना होगा कि क्योंकि ब्रेक द चैन जो स्लोगन दिया गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, उसके हिसाब से जो अधिकारी हैं टास्क फोर्स, उनका कहना है कि 14 दिन में कंप्लीट तौर पे जो चैन है वो ब्रेक की जा सकती है, क्योंकि 14 दिन तक क्वारंटीन में लोगों को रखा जाता है और ऐसे में ये 14 दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल है। यानी आसार इस बात के हैं कि अगर कंप्लीट लॉकडाउन के फेज में महाराष्ट्र जाता है तो उसकी मियाद 14 दिन तक हो सकती है। इस पर हम और अपने एक्सपर्ट से बात करके उनकी राय भी लेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।